पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 2, 2025 और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड 68, जिसमें आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तृतीय बल्ली पर हैं, प्रथम अध्याय की तृतीय बल्ली कठोपनिषद, और जो सुन रहे हैं वो निरंजन जी महाराज की किताब है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली, वहाँ से। तो आइए सुनते हैं आगे क्या लिखा है। हे आत्मन, आत्मतत्व उन्हीं महापुरुषों से सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा से इस अद्वैत वेदांत ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। तभी यह आत्मबोध श्रोता के हृदय में जागृत हो पाता है। तो धुन दोहराते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद का मंत्र है 1-3-12। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह सबका आत्मस्वरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे के पीछे छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा अति सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। फिर से, यह सबका आत्मस्वरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे के पीछे छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा अति सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। आप सुनते हैं मंत्र 1-3-9 कठोपनिषद। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्यात्मविज्ञानम्
त्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न हो और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला हो, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है, जहाँ जाकर उसे पुनः देह भाव को प्राप्त नहीं होना पड़ता। अतः उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का मंत्र हुआ ये 1-3-14। तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा अर्थात देह भाव में ग्रसित हो सो रहे हो। अब परमात्मा की दया से यह देव दुर्लभ मुक्ति के द्वार रूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसे पाकर एक क्षण भी आलस्य में मत खो। अतः हे मनुष्यों, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। परमात्मा तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग सद्गुरु की कृपा के बिना, सद्गुरु का अर्थ इधर हुआ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा के बिना प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्वज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण धार के सदृश भव बंधन काटने वाला बतलाते हैं। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा पड़त खगेश होई नहीं बारा। क्लेशोधि कतरेस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देह बद्भिरवाप्यते। गीता 12:5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्भिरवाप्यते। उन देहाभिमानियों एवं विषयासक्त मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए निराकार आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना बहुत ही कष्टप्रद होता है। ऐसे मंद बुद्धि वाले अज्ञानियों को सगुण साकार नाम रूप की उपासना अति सहज मालूम पड़ती है, क्योंकि सगुण रूप में नाना लीला कथा में उन अज्ञानियों का मनोरंजन के साथ साथ होते रहता है। लेकिन भेद उपासकों की वैकुंठ लोकादि तक पहुंचकर भी दीर्घ काल के बाद पुनर्जन्म को अवश्य प्राप्त करना पड़ता है। तो इस पर गीता में श्लोक है, गीता 8:16। ब्रह्मा भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मं न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अन्य सभी लोग जीवों को उनके पुण्य समाप्ति पर पुनः इस मर्त्यलोक में लौटा देते हैं, परंतु सद्गुरु की कृपा से जिन्होंने परमात्मा को निजात्मा रूप पहचान लिया है, अर्थात वह ब्रह्म मैं ही हूँ, सो हम ऐसे आत्मनिष्ठावान ज्ञानियों को पुनः देहभाव को प्राप्त नहीं होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा कालातीत है और ये सब ब्रह्मादिक लोक काल के द्वारा ग्रसित होने वाले होने से अनित्य हैं। भक्तों को मिलने वाली सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य तथा सारूप्य मुक्ति से पुनर्जन्म होता है, किंतु ज्ञानियों द्वारा प्राप्त कैवल्य मुक्ति नित्य होती है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। रामायण। सगुण साकार उपासना से निराकार आत्मोपासना अति सरल है, क्योंकि सगुण रूप की लीला चरित्र मुनियों को भी भ्रमित कर देती है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचायतान् श्रुत्यो मुखात् प्रमुच्यते। फिर से अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचायतान् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। मंत्र हो गया ये 1:3-15 इसी कठोपनिषद का। किंतु वह शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि अनंत, महान से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है। ऐसा बतलाकर यह समझाया गया है कि यह परमात्मा अप्रमेय है। यह विषयों का सब्जेक्ट नहीं है। क्या विषय हो गए 5? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। बाद में हम चर्चा करेंगे, अभी कह देते हैं सिर्फ संक्षिप्त में कि जो पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके तमोगुण से पंच विषय उत्पन्न होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनके सत्व गुण से पंच ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका, जिनसे ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का विषयों का ग्रहण होते रहता है। और इन्हीं पंच तत्वों के राजसिक अंश से पंच कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा। तो ये सब मिलके हो गए
ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण होते हैं, जो कि एक तत्व से एक नहीं आते, जो कि मिलित पंच तत्वों का मिलित अंश से ज्ञान, समान, उदान, प्राण और अपान, ये 5 प्राण होते हैं। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये हो गए 15। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हो गए अंतःकरण 4। 15 4 19। इन 19 तत्वों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, जो कि स्थूल शरीर से अलग है। जब हम कुछ विषय, ये 5 विषय में से कोई भी विषय को भोगते हैं, तो यह भोगता तो सूक्ष्म शरीर ही है। पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों की सहायता से और पंच प्राणों की सहायता से। लेकिन हम कहते हैं हमने मजा लिया। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त कर देते हैं। अगले प्रवचन में हम इसी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के बारे में जो कहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। यह कहा है निरंजन जी महाराज ने कि जगत के विषयों को ग्रहण करने वाली श्रोत्रादि इंद्रियों का वहाँ प्रवेश नहीं है। कहाँ? जहाँ ये आत्मतत्व रहता है। किंतु वह शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महान से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है। ऐसा बतलाकर यह समझाया गया है कि यह परमात्मा अप्रमेय है, अर्थात जगत के विषयों को ग्रहण करने वाली श्रोत्रादि इंद्रियों का वहाँ प्रवेश नहीं है। उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के भय से सदा के लिए छूट जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।